Now, today is my last exam of Group 2 एग्ज़ाम. सो बेसिकली आज है ग्रुप 2 का लास्ट पेपर, इनकम टैक्स और जीएसटी यानी कि टैक्स का पेपर है. और इस पेपर की मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैं पास हो जाऊंगा, वो भी अच्छे नंबर से. क्यों कि मुझे एक पॉजिटिव थॉट आ रहा है कि भाई ये पेपर अच्छा होगा. सो बेसिकली इसकी प्रिपरेशन भी अच्छी, इसलिए वो मुझे हो रहा है कि पेपर अच्छा जाएगा. अभी बाकी सब तो पेपर में पता चलेगा कि क्या होता है. तो लेट्स बी कंटिन्यू. एंड मुझे लग रहा है कि टैक्स का पेपर ही मेरा ऐसा है जो मेरा ग्रुप 2 निकलवा सकता है या रुकवा सकता है. तो देखते हैं कि अभी होता है क्या है. अभी मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम सेंटर. हाय, आई एम कंप्लीटेड माई ग्रुप 2 एंटायर एग्ज़ाम, द लास्ट पेपर ऑफ टैक्स. सो टैक्स का पेपर है जो मेरा, वो अच्छा गया है दूसरों के कंपैरिजन में. मुझे लग रहा है कि टैक्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं और ये मेरा ग्रुप 2 निकलवाने में हेल्प कर सकते हैं. तो अभी टैक्स 2 के पेपर की जो बात करूँ तो उसमें मुझे जो इनकम टैक्स का पोर्शन है वो थोड़ा लेंदी और हार्ड लगा है, और जो जीएसटी का पोर्शन था वो इजी था. तो अभी जैसे हर बार इनकम टैक्स में जो पहला क्वेश्चन होता है उसमें फॉर्मेट में आता है, यानी फॉर्मेट में आपको वो मास्टर क्वेश्चन पूछा जाता है. पर इस बार आपको फॉर्मेट में ना पूछ के आपको नॉर्मली पॉइंट वाइज पूछा है, यानी कि नेट प्रॉफिट अलग से दे दिया, फिर कुछ पॉइंट दे दिए और एडजस्टमेंट करो. और क्वेश्चन भी डिफरेंट पूछे, यानी कि टोटल इनकम निकालो डिफ़ॉल्ट स्कीम से, ओल्ड स्कीम से, फिर उस पर टैक्स निकालो दोनों अलग स्कीम से, और कौन सा बेनिफिशियल है. ये तो था क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन 2A में सैलरी का पूछा था जो कि अच्छा ही था. 2B में आपको पूछा था अदर सोर्स से. इस बार शायद कैपिटल गेन का मुझे कोई क्वेश्चन नहीं दिखा. फिर एक था क्लबिंग ऑफ इनकम वाला 2C. फिर 3A डिडक्शन का था, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन था. मतलब क्वेश्चन बनने वाले सब थे. मेरा पूरा पेपर हो गया टाइम पे 12:10 पे. ठीक है, पूरा क्वेश्चन हो गया, मैंने एक बार चेक भी कर दिया था. फिर 3B था, ये उससे रेसिडेंशियल स्टेटस. फिर ये जो इस बार जो हाउसिंग प्रॉपर्टी का था उसमें जैसे ये जो MV और FR इसको थोड़ा अलग अलग दे दिया था. मतलब डायरेक्ट आपको नंबर नहीं दिए थे कि इतने नंबर का इतनी वैल्यू MV की है, FR की है. फिर मैंने 4 अटेंड नहीं किया था, थ्योरी वाला पोर्शन था, मैंने 4A अटेंड किया था. 4A में भी मैंने फर्स्ट सिर्फ नॉर्मल, मुझे समझ में नहीं आया, टेबल बना के उसमें नंबर पुट करके आ गए. फिर 4A का 2 ये हो गया मुझसे. 2-3 भी हो गया. ठीक है, ये तो था इनकम का टैक्स का पोर्शन. फिर जीएसटी में आपको आउटपुट पूछा था, इनपुट पूछा था, नेट लाइबिलिटी पूछा था और एक थ्योरी का क्वेश्चन था. थ्योरी की मुझे डिफ़िकल्ट लगी और बाकी के ये 3 क्वेश्चन हो गए. फिर 6A में आपको टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा था. फिर 6B में वैल्यू पूछी थी, आपको प्राइस की वैल्यू निकालनी थी, टैक्सेबल सप्लाई. फिर आपको एक 6C में इनपुट टैक्स क्रेडिट पूछा था, ये भी अच्छा ही था. और एक था लास्ट का क्वेश्चन 6D कस्टम का. तो ये तो था पेपर का रिव्यू, और मेरे पूरा पेपर टाइमली कंप्लीट हो गया. मैंने जीएसटी का जो पोर्शन था वो मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर, मतलब स्टार्टिंग मैंने जीएसटी से ही की थी, 1 घंटे के अंदर अंदर जीएसटी हो गया. और 2 घंटे में मैंने इनकम टैक्स कंप्लीट किया. तो मेरा पेपर टाइम पे कंप्लीट हो गया. अभी एक्सपेक्टेशन तो अच्छी है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए, वो अभी कुछ डिफाइन नहीं कर सकते. जो होगा अच्छा होगा. सो मेरा एक और अभी ग्रुप का एग्ज़ाम बाकी है, फर्स्ट ग्रुप का. देखते हैं उसका कल क्या होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.